जनता मां से महंगाई से त्रस्त है जो आसमान छू रहा है, लेकिन मोदी जी मां से मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुजरा तक पहुंच गए। मां से सब कुछ बोल देंगे, कहीं मां से गाली ना दे वो, लेकिन वो मां से मंदिर भी बोलेंगे, मां से मुसलमान भी बोलेंगे, मां से सब कुछ बोल देंगे, लेकिन मां से महंगाई नहीं बोलेंगे। रखने के लिए वो मां से वाली पार्टी म से मौन, वो भी मथुरा वाले विषय पर। और द्वारका पर जब राहुल गांधी कहते हैं नौटंकी है द्वारका जी में जाना और वहां पर अर्चना करना, तो ये एमवाई वाली पार्टी एम के चक्कर में एम से मौन। बताइए, ये यदुवंशियों की पार्टी है। वाह, मतलब कम से कम मुझे गर्व है कि भारतीय मुसलमान अपनी संस्कृति के लिए खड़ा है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो कुरान पर बैकआउट कर गए, और यहाँ पर यदुवंशियों की पार्टी जो है, यदुवंशी होने के बावजूद मथुरा पर बैकआउट कर गए। ना वो मुसलमान थे ना ये यादव थे, फिर भी साथ आकर वोट बैंक की राजनीति करें। कंचना जी आपको ऐसे लगती है? कंचना जी आपको ऐसे लगती? मैंने आपके विषय में कंचना जी, मैंने आपके बीच में कंचना जी चीखने से हंगामा करने से प्रधानमंत्री पर तानाशाह का आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र में इतने सवालों का जवाब क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हैं, देश के तमाम पत्रकारों का सवाल है। लोकतंत्र में एक चुनाव महापर्व होता है, उस महापर्व के मौके पर अगर वो हर सवालों का जवाब देश की जनता को दे रहे हैं, सभी पत्रकारों के सवाल देश की जनता के सवाल है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो सर्वग्राही होना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को तो सबको प्यार करना चाहिए और विपक्ष को कुछ विशेष प्यार करना चाहिए। सुन लीजिए पहले, लेट मी स्पीक। वो फेवर में हो या ना फेवर में हो, उसको मानना पड़ता है सभी सरकार। तो 3 तलाक का फैसला मानो, 3 तलाक का फैसला क्यों पलटाने वाले? शाहबानो का फैसला क्यों पलटाया? शाहबानो का फैसला क्यों पलटाया? 3 तलाक का फैसला क्यों पलटाया? बताइए। क्या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन देश के अंदर, क्या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट और पार्लियामेंट के अलावा हो सकता है? तो 3 तलाक का फैसला स्वीकार करना, यहाँ पर बैठकर 3 तलाक का फैसला स्वीकार करना। आप जवाब दीजिए पहले, मैं कुरान पर जवाब दे पा रहे हैं। क्या आंसर शीट नहीं दी थी क्या अखिलेश जी? मिस्टर केजरीवाल मेक पॉइंट बताइए। में 2 एम्स का निर्माण हो रहा है ना, एक तो पटना एम्स हो चुका है, दरभंगा एम्स होने वाला है। पहले एक ही एयरपोर्ट था, अब 4 एयरपोर्ट हैं। आपको पता नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में बन रहा है, जो चीज पता नहीं रहे कि बिहार का विकास कर सकता है। रुक जाइए, आप रुक जाइए ना। चलिए शुरू करते हैं। खटाखट 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 फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन 4 जून को कौन होगा सफाचट सफाचट सफाचट, ये बात इस समय आखिरी राउंड तक आ गई है। देखिए, ये जो लास्ट लगा इलेक्शन की, यानी आखिरी जो दौर है, इसके अंदर बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। इस दौर के अंदर क्या आपको लगता है, जो जेपी नड्डा ने मेरे इंटरव्यू में बोला, गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे इंटरव्यू में बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि 400 पार एनडीए होगा ही होगा और 370 भारतीय जनता पार्टी? जी देखिए, मैंने आपका इंटरव्यू भी सुना था जो आपने लिया था प्राइम मिनिस्टर का, और मैं जब अभी 6th फेज में आया था आपके स्टूडियो में मैं था, तो हमने डिस्कशंस भी किए थे उन इंटरव्यूज के ऊपर। अब ये है कि देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े बैकफुट पे हैं, नर्वस है, उनका बॉडी लैंग्वेज, द वे ही स्पीकिंग, और कहीं ना कहीं वो आए और इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वंस योर इंटरव्यू सक्सेसफुल, इस नर्वसनेस में ये 50 अन्य चैनल्स पे जाकर के फिर से इंटरव्यू देने का मतलब क्या है? आई मीन हाउ मेनी काइंड ऑफ, जब एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू हो गया है, और मेरे ख्याल से न्यूज़ 18 एक रिस्पेक्टेड चैनल है, आप लोग सीनियर पत्रकार हैं, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली सवाल पूछे जो आप पूछ सकते थे। आई मीन आई थिंक ये एक ओवरडोज चल रहा है। पिछले 1 साल में आप देखिए उन्होंने इंटरव्यूज नहीं दिए, और अचानक जब इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उस दिन वो जाकर के विभिन्न चैनलों पे एक साक्षात्कार कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, एंड इट इज अ साइन ऑफ नर्वसनेस। और दूसरी बात, भाषा की मर्यादा, टेंशन का माहौल है, पारा गर्म है आपकी डिबेट में भी, और चुनावी माहौल है, सब तरफ से लूज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, उनको थोड़ा सा संयम बरतना जरूरी था बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। अगर यही मुद्रे वाला स्टेटमेंट शायद कोई प्रवक्ता देता, शायद पूना वाला देते, या कोई और जूनियर लेवल का नेता देता, तो शायद ये बात नहीं होती। वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो उस मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। 1 जून को मीटिंग हो रही है इंडिया, दीदी नहीं आ रही है उस मीटिंग के अंदर, ममता दीदी नहीं आ रही, 9 सीटों पे उस दिन नहीं, उसमें डिस्कशन, हाँ नहीं, उनसे डिस्कशन हुआ है 9 सीटों पे। वहां पे बंगाल में भी चुनाव है, उनके नेता बिजी रहेंगे, वो लोग उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। तो शी हैज अपोलोजाइज्ड इनफॉर्मली एंड शी विल टेक अप द होल थिंग बाय द इवनिंग। मतलब कांग्रेस के लिए चुनाव नहीं है, लेफ्ट के लिए चुनाव नहीं है उन 9 सीटों पर, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए चुनाव नहीं है उन 9 सीटों पर, और यूपी में सपा के लिए चुनाव नहीं है। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आरजेडी के लिए बिहार में चुनाव नहीं है। आप कह रहे हैं ममता दीदी सिर्फ फाइट कर रही है, बाकी कोई फाइट में नहीं है उनका। विवेक भाई, आप कह रहे हैं ममता जी ही फाइट कर रही है बीजेपी से, बाकी कोई बिहार में कोई फाइट में नहीं, यूपी में कोई फाइट में नहीं, पंजाब में कोई फाइट में नहीं। नहीं, देखिए, मैं सितंबर से हम और आप जो है इंडिया गठबंधन के बारे में डिबेट करते चले आए हैं। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ममता बनर्जी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज फाइटिंग अगेंस्ट द कांग्रेस एंड लेफ्ट, इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ जी 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 ये चुनाव के बाद। अब देखिए, प्रधानमंत्री इतने इंटरव्यू को दे रहे हैं, वो नर्वसनेस की निशानी है। मतलब प्रधानमंत्री ने अगर 75 इंटरव्यू दे दिए तो नर्वसनेस की निशानी है, प्रधानमंत्री ने अगर इंटरव्यू नहीं दिए तो भी वो नर्वसनेस की निशानी है। प्रधानमंत्री बार-बार क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रधानमंत्री 200 से ज्यादा पत्रकारों से बात क्यों कर चुके हैं, तो हर चीज के अंदर विपक्ष को तो लगेगा ही अमूमन। देखिए, विपक्ष बहुत बौखलाया हुआ है, उसकी बीमारी इतनी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दवाई खाएं, कौन सी दवाई नहीं खाएं। प्रधानमंत्री पर तानाशाह का आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र में इतने सवालों का जवाब क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हैं, देश के तमाम पत्रकारों का सवाल है। लोकतंत्र में एक चुनाव महापर्व होता है, उस महापर्व के मौके पर अगर वो हर सवालों का जवाब देश की जनता को दे रहे हैं, सभी पत्रकारों के सवाल देश की जनता के सवाल है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो सर्वग्राही होना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को तो सबको प्यार करना चाहिए और विपक्ष को कुछ विशेष प्यार करना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी की दिक्कत क्या है कि इंडिया ब्लॉक को वो बेचारे बचाते रहते हैं टेलीविजन डिबेट में आकर के, लेकिन इंडिया ब्लॉक नाम का कोई धड़ा, इंडियन अलायंस नाम का कोई धड़ा बचा नहीं है। ममता बनर्जी ने साफ मना किया है कि वो इंडिया अलायंस के किसी बैठक में शामिल नहीं होंगी, और इसको ये धक्का बता रहे कि नहीं ये बहाना है वो बहाना है। सच्चाई ये है, 4 जून को 400 पार जब होगा तो ये तमाम विपक्ष के लोगों का सर हो जाएगा सफाचट। जी जी जी, बिल्कुल, मैं मौका आपको दे रहा हूं। विवेक 30 सेकंड्स।
देखिए ये नारेबाजी लगाने से बातें नहीं बनती हैं, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। एक बार आप कोई एक इंटरव्यू दे दीजिए, अमीश जी का इंटरव्यू। बहुत बड़ा बयान सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है कि अगर आप इस बार वोट करते हैं तो हम ज्ञान वापी मंदिर भी बनाकर आपको देंगे। ये कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है हिमंता बिस्वा शर्मा का, बहुत बड़ा बयान। असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, मथुरा काशी में मंदिर का वादा है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, एक सेकंड, मुझे सीधा रिएक्शन लेना पड़ेगा कंचना यादव से। कंचना यादव, योर रिएक्शन टू दिस। हाँ, ये पहली बार नहीं सुना है, वो कई बार ऐसे बोल चुके हैं, ऐसे बयान दे चुके। हो सके आपके लिए बयान बड़ा हो सके हेमंत बिस्वा शर्मा जी के लिए ये बयान बड़ा हो, लेकिन जनता के लिए बयान बड़ा नहीं है। जनता मां से महंगाई से त्रस्त है जो आसमान छू रहा है, लेकिन मोदी जी मां से मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुजरा तक पहुंच गए। मां से सब कुछ बोल देंगे, कहीं मां से गाली न दे वो, लेकिन वो मां से मंदिर भी बोलेंगे, मां से मुसलमान भी बोलेंगे, मां से सब कुछ बोल देंगे, लेकिन मां से महंगाई नहीं बोलेंगे। रखने के लिए वो मां से मंदिर की बात कर रहे हैं, ये बात सही है जी। मैं जवाब जी, देता हूं। ये यादवों वाली पार्टी म से मौन, वो भी मथुरा वाले विषय पर। और द्वारका पर जब राहुल गांधी कहते हैं नौटंकी है द्वारका जी में जाना और वहां पर अर्चना करना, तो ये एमवाई वाली पार्टी एम के चक्कर में एम से मौन। बताइए, ये यदुवंशियों की पार्टी है। वाह, मतलब कम से कम मुझे गर्व है कि भारतीय मुसलमान अपनी संस्कृति के लिए खड़ा है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो कुरान पर बैकआउट कर गए और यहाँ पर यदुवंशियों की पार्टी जो है, यदुवंशी होने के बावजूद मथुरा पर बैकआउट कर गए। ना वो मुसलमान के, ना ये यादव के, फिर भी साथ आकर वोट बैंक की राजनीति करें। कंचना जी आपको ऐसे लगती, कंचना जी आपको ऐसे लगती, मैंने आपके बीच में, कंचना जी मैंने आपके बीच में, कंचना जी चीखने से, हंगामा करने से दंगा करने कंचना यादव जी, आई गिव यू फेयर चांस, आप अपनी बात को रखिएगा। ओके शहजाद, लेकिन चुनाव के बीच में ये मुद्दा लाने की आवश्यकता क्या है? तो फिर दूसरी तरफ से आरोप आएगा कि पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर वो मुसलमानों को खुश करने की बात कर रहे हैं तो आप भी तो हिंदुओं को खुश करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ बोला जाएगा। मुझे बताइए कि क्या ये मामला जो है, ये मामले में सबसे पहले वहां पर ताला लगवाकर पूजा अर्चना न करने देने की चीज किसने की? समाजवादी पार्टी ने की। क्या ये हकीकत है? और मैं तो 500 वर्षों के लिए हिंदुओं ने इंतजार किया ना राम मंदिर का। ये आस्था का विषय है या ये चुनाव का विषय है? और चुनाव से कौन जोड़ता है मंदिर के विषय को? वो लोग जो लकीर खड़े करके कहते हैं कि चुनाव तक टाल दीजिए वरना फायदा होगा। परंतु 10 सेकंड की बात, विवेक जी ने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे, बैकफुट पर है, 303। अरे भाई क्या तरीका है अपनी बात कहने का? आपने भी बोला, कंचना जी ने भी बोला, किसभाई साहब ने भी बोला। मैं तो जवाब देता हूं, तो अपनी बात कहने आता हूं। 30 सेकंड का मौका दीजिए, फिर मैं आपको विवेक मौका दूंगा। देखिए विवेक जी ने कहा क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू दिया वो बैकफुट पे। 303 सीट वाली पार्टी अगर 50 इंटरव्यू दे तो बैकफुट, तो 0 सीट वाली अरविंद केजरीवाल ने तो 15 इंटरव्यू दिए, वो कौन से फुट पे? और दूसरी बात, मुजरा शब्द इनको बुरा लगा। अनवर साहब जो कम्युनिस्ट के एमएलए है, कम्युनिस्ट के एमएलए ने कहा राहुल गांधी का डीएनए चेक करो, और कांग्रेस ने कहा कावड़ और साइकोपैथ विजयन है। अब बताइए आपकी क्या टिप्पणी इन शब्दों पर? हमने तो मुजरा एक कहा मनोस्थिति है, पर उन्होंने कावड़ और साइकोपैथ कहा, कावड़ और साइकोपैथ कहा। भाई बताइए, आप जो मर्जी शब्द यूज करिए, सुनिए अब आप मुजरा शब्द यूज करिए, आप जो मर्जी शब्द यूज करिए, इट शोज योर पार्टी एंड द एथिक्स यू आर फॉलोइंग। मैंने सीधा कहा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेरे भी हैं और इस देश के भी हैं। उद्धव ठाकरे क्या जब उनको गाड़ने की बात संजय राउत ने नहीं है, कब्र खोदने की बात और उनसे तुलना की, क्या बोला आपने? आगे सुनिए आप। हेमंत बिस्वा शर्मा इज नॉट अ जज, ही इज नॉट अ सिटिंग मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ एनी कोर्ट जो ज्ञान वापी डिसाइड कर रहा है। वो कौन होते हैं बोलने वाले कि वो जाकर के मंदिर या मस्जिद बनवाएंगे? ये तो कोर्ट का मानना है। आप कौन होते हैं? इस देश के अंदर जुडिशरी है, इस देश के अंदर वकील हैं, आप डालिए रेट। मैं एक उसके बाद सवाल जीतेंगे तो मंदिर बनवाएंगे। ठीक है, ओके विवेक शांत हो डाउन। ओके शहजाद 20 सेकंड्स। उन्होंने कहा वो जज नहीं है। मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला का फैसला आया, कम्युनिस्ट ने उसका समर्थन किया या उसके विरोध में थे? विवेक 10 सेकंड। विवेक जी, सबरीमाला पे आपका सवाल क्या था? कोर्ट का जो भी फैसला, हाँ सुन लीजिए, ये बहुत ही एक जो एनालॉजी की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज टोटली इरैशनल। नंबर 1, नो आता है वो हमारे फेवर में हो। सुनिए, सुन लीजिए पहले, लेट मी स्पीक। वो फेवर में हो या ना फेवर में हो, उसको मानना पड़ता है सभी सरकार। तो 3 तलाक का फैसला मानो, 3 तलाक का फैसला क्यों पलटाने वाले? शाहबानो का फैसला क्यों पलटाया? शाहबानो का फैसला क्यों पलटाया? 3 तलाक का फैसला क्यों पलटाया? बताइए। क्या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन देश के अंदर, क्या कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट और पार्लियामेंट के अलावा हो सकता है? तो 3 तलाक का फैसला स्वीकार करना, यहाँ पर बैठकर 3 तलाक का फैसला स्वीकार करना। कहता है मैं तो जी मस्जिद घटवा करके मंदिर बनवा दूंगा। देखिए किसी ने ये नहीं बोला है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हो। ओके बार-बार एक बार हिंदू मुसलमान नहीं है, एससी एसटी ओबीसी कोटे से काट कर देना, ये हिंदू मुसलमान नहीं है। कहना कि हम यूसीसी ने पर्सनल लॉ चाहते हैं, ये पहले जाकर चंद्रबाबू नायडू हिंदू मुसलमान नहीं है, 370 का विरोध करते हैं मुसलमान नहीं है। हिंदू मुसलमान क्या है? क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात हुई, फराज किदवई, मैं आपके पास आता हूं। फराज किदवई, जब आपकी एक नेत्री कहती है कि वोट जिहाद होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं है? जब रामगोपाल यादव एक बयान देते हैं कि मंदिर ये ठीक ही नहीं बना हुआ, नक्शा ही नहीं है, तो क्यों बोलना किसी मंदिर के लिए? अब मंदिर वो बन चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, 550 साल बाद एक मंदिर बना है, क्यों बोलना वो मंदिर खराब है? तो आप भी तो अपने रेलेवेंट वोट बैंक को खुश करने का प्रयास करते हैं, अगर बीजेपी कर रही है तो।
अमीर जी, ये रेलेवेंट वोट बैंक क्या होता है? मैं आज तक यही नहीं समझ पा रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है रेलेवेंट वोट बैंक, हमारे लिए तो देश की 140 करोड़ जनता जो है वो सब रेलेवेंट है। अभी आपने जिक्र किया असम के मुख्यमंत्री जी का। असम के मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि ये जो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि इंडिया इज रिस्किंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस पर कोई जवाब है क्या उनके पास? आज देश का 42% पढ़ा लिखा युवा उसके हाथ में नौकरी नहीं है, मगर असम के मुख्यमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। असम के मुख्यमंत्री इसलिए मंदिर मस्जिद करेंगे क्योंकि उनको अपना रेलेवेंट वोट बैंक जो है वो एड्रेस करना पड़ता है। अमीर जी, उस्मान मिनाई का एक बहुत अच्छा शेर है, आप जरा सुन लीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो 4 तारीख को फटाफट फटाफट अपना झोला पैक करके गुजरात जा रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, कि इसलिए हम उसे रहबर नहीं बनाना चाहते हैं, हम अपने देश में खुशहाली लाना चाहते हैं। अमीर वक्त तुम अपनी आंख पर पट्टी बांधो, गरीब लोग जरा मुस्कुराना चाहते हैं। अरे साहब, गरीब लोगों को थोड़ा सा मुस्कुरा लेने दीजिए और आप अपनी लेकिन जिस रहबर की आप बात कर रहे हैं वो 10 साल से है इस देश के अंदर। लेकिन जनाब, जिस रहबर की आप बात कर रहे हैं वो 10 साल से इस देश के अंदर है और पब्लिक की रहबरी के साथ इस देश के अंदर है। जीत क्या है इस देश के सशक्त लोकतंत्र ने उसे 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। ये भी तो बात सही है। रहबरी तो जनता की थी, इसलिए वो रहबर बने कि नहीं बने? अमीर जी, 100% सही है, 100% सही है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। जनता का मैंडेट सर आंखों पर। लेकिन 2014 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जुमले बोले थे कि पेट्रोल आधे दामों में बिकेगा, 2 करोड़ नौकरी हम साल में देंगे, और उसके बाद में 2000 शायरी का मौसम चल रहा है और खटाखट फटाफट चल रहा है। तो ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल है मेरा, अभी भी आपको लगता है कि बीजेपी 370 के पार आ रही है? मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि जब 6 फेज की वोटिंग हो चुकी है, बीजेपी ऑलरेडी 340 क्रॉस कर चुकी है, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं, और अब इसके बाद का जो फेज आ रहा है वहां पर तो हम लोग क्लीन स्वीप एज एनडीए करने वाले, तो जोड़ दीजिए फटाफट फटाफट। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, शेर और शायरी, घटाघट लग रहा है। सॉरी, अखिलेश जी को तो घटाघट। देखिए अखिलेश जी को कितनी गंभीरता से लेना है। उन्होंने कहा था 403 असेंबली सीट्स में से 400 समाजवादी पार्टी की आ रही है, तो उनसे पूछा क्या 3 ही आ रही है बीजेपी की? तो उन्होंने बोला हाँ 3 ही आ रही है। अब इस बार उन्होंने बोला आप लोगों ने पैरासिटामोल में घोटाला कर दिया भाई। देखिए ऐसा ही है कि उनको भी, अभी मैं भी फराज जी के आंकड़ों से थोड़ा मैं सोच रहा हूं कहां से आंकड़े वहीं से आए जहां से 500 mg में ट्रीट हो जाता था और 650 mg अब लेनी पड़ती है पैरासिटामोल, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो इस प्रकार के आंकड़े लाते हैं। परंतु मैं भी एक आपको शेर बताना चाहता हूं कि जमहूरियत, लोकतंत्र, वो जमहूरियत, वो तर्ज हुकूमत है जिसमें कि बंदों को गिना करते, तोला नहीं करते। अब मुझे बता दीजिए कि आपके मैनिफेस्टो में 2012 में लिखा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, और छोड़ना शुरू भी किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा कल पद्मश्री दे दोगे। अब मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए 2012 के फराज किद भाई साहब, माफ करना, नाम ही पल्ले नहीं पड़ रहा इनका। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, देखिए अमीर, आप पूछते रहेंगे, कुछ जवाब भी देंगे भाई। नहीं, आप जवाब दीजिए पहले। कुरान पर जवाब दे पा रहे हैं। आंसर शीट नहीं दी थी क्या अखिलेश जी? फराज, मिस्टर किदवई मेक योर पॉइंट, बताइए। अमीर जी, सैफुल्लाह फारूक जो कि एक घोषित आतंकवादी था, इन्होंने कश्मीर में उसको विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया कि नहीं दिया? बर्नार्ड मलाक के बारे में बताएंगे। और एक और घोषित आतंकवादी जो कश्मीर में था, उसको इन्होंने जिला पंचायत का टिकट दिया था।